अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ पाकिस्तानियों। मैं रिहान हाशमी अपने चैनल जाग पाकिस्तानी जाग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। कल आपसे अर्ज़ किया था क्रिप्टो करेंसी के बारे में, कुछ बताया था कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, हुकूमत ये कैसे कर सकती है। तो कुछ बातें रह गई थी, तो मैंने सोचा आज ज़रूरी है कि वो मुकम्मल कर ली जाएँ, ताकि जिसने इसको इस्तेमाल करना है, जिसने इसमें से नॉलेज लेना है, या जिसको नहीं पता तो वो इसको अच्छी तरह से समझ सके। इसमें मैंने अर्ज़ किया था कि एक तो है डिसेंट्रलाइज, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है, कि जो सॉफ्टवेयर पे उसको ब्लॉकचेन में छोड़ देती हैं और वो खुद ऑटोमेटिक काम हो रहा है। तो इसका अगर किसी का हैक हो जाए एक्सचेंज के ज़रिए, कॉइन्स या कोई पासवर्ड भूल जाए, तो वो फिर गए पैसे। इसीलिए गवर्नमेंट इसमें वरीज होती हैं कि लोगों का नुकसान होता है, और वाकई होता है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, उसका भी बहुत नुकसान है। अगर किसी ने जैसे आजकल बिटकॉइन 35,000 पे आया हुआ है, अब जिन्होंने इसको 55,000 में या $60,000 में या $68,000 में बाई किया है, उनकी तो प्राइस आधी रह गई ना। तो करेंसी में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो ये कि हुकूमत खुद आए, इसमें इन्वॉल्व हो, लोअर लॉ को लगना चाहिए कि जी इससे नीचे प्राइस नहीं जाएगी, ऑटोमेटिक उस पर जैसे लॉक होता है वो लगना चाहिए। दूसरे, इसका जो असल कंसेप्ट है, सेंट्रल ब्लॉकचेन के ज़रिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें आपका स्टेट बैंक वो इसमें ज़िम्मेदार होता है, जैसे मौजूदा तरीक़ाकार है करेंसी का। उससे भी ये अगर खुदा न खास्ता वो तो हैक नहीं होता, अगर वो तो फिर स्टेट बैंक इसका ज़िम्मेदार होता है, उसको वो कंपनसेट करता है। गवर्नमेंट को फिर ये फ़ायदा होता है कि इससे अरबों खरबों के उनको टैक्स मिलते हैं। अभी तक एक कंपनी ऐसी है जो इस पर काम कर तो रही है 4-5 साल से, लेकिन उनका काम बीच में फंसा हुआ है। ये यूरोपीय यूनियन की कंपनी है, बुल्गारिया की, वन कॉइन के नाम से इन्होंने कॉइन बनाया है। इनके दुनिया में तकरीबन 50 लाख मेंबर्स हैं। 5-6 साल से ये कंपनी चली आ रही है। इनमें बहुत से क्राइसिस आए, लेकिन ये कंपनी बंद नहीं हुई। पाकिस्तान से भी कम से कम 1 लाख लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। इंडिया से भी तकरीबन 1 लाख लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसके अलावा पूरी दुनिया से, चाइना से तकरीबन 15 लाख, इस तरह बाकी मुल्कों से तकरीबन ये टोटल 50 लाख के करीब लोगों ने इस वन कॉइन कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। इनका कंसेप्ट वही है जो असूल बनता है इस क्रिप्टो करेंसी का, कि इसको सेंट्रलाइज होना चाहिए, गवर्नमेंट इसको देखे, और जो कंपनी इसको चला रही है प्राइवेटली, वो कंपनी भी इसकी ज़िम्मेदार होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्टेड होती है स्टेट बैंक से, सेंट्रल बैंक से। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि फेसबुक ने अपनी करेंसी लाने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका ने उनको परमिशन नहीं दी, क्योंकि अमेरिका में अभी ये बैन है। तो लेकिन इस पर काम बहुत हो रहा है। किसी भी वक्त फेसबुक की करेंसी लीरा के नाम से मार्केट में आ जाएगी, और वो हाथों हाथ एक ही दिन में बिक जाएगी। उसमें पूरी दुनिया के लोगों ने छलांगे लगानी है और उसमें पैसा लगा देना है, क्योंकि उनका यूज़र तकरीबन 3 बिलियन है। इसी तरह थोड़े दिन पहले वॉलमार्ट ने ऐलान किया कि हम अपनी करेंसी ला रहे हैं। इस तरह जो बड़े बड़े जितने भी ब्रांड हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, वो भी अपना अपना कॉइन लाना चाह रही हैं। जैसे JP मॉर्गन अपना कॉइन लेके आया, उसके बाद ये जो टेस्ला का चेयरमैन है वो अपना कॉइन लाना चाह रहा है, और उसने इसको डोजी कॉइन को और शिप कॉइन को उसने प्रमोट किया है। उसने पहले बिटकॉइन में गाड़ियाँ भी फरोख्त की, और अभी तो वो इस वक्त नहीं कर रहा, उसने वापस वो अपना फ़ैसला ले लिया, लेकिन वो इसमें बहुत इंटरेस्टेड है। इसी तरह और भी जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, बड़े बड़े नाम हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो इसको प्रमोट कर रहे हैं।
आप ये देखें कि यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया कि 2023 तक जितनी भी डिसेंट्रलाइज करेंसीज हैं, उन्होंने कहा कि हमने इनको रेगुलेट करना है। उन्होंने इन करेंसियों को कह दिया कि आप अपने आप को रेगुलेशन करवाएं हमसे, 2023 तक हमने सबको कर देना है। उन्होंने इसको बैन नहीं किया। वो क्यों नहीं बैन कर रहे? पाकिस्तान या इसकी हुकूमत या हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो ये कहती है कि जी हमें FATF का खतरा है, फलाने का खतरा है। यूरोपीय यूनियन को क्यों नहीं खतरा? वो क्यों नहीं बैन कर रहा? अमेरिका क्यों नहीं बैन करता? या जो दीगर बड़े मुल्क हैं, रशिया है, वो तो खुद इसमें इंटरेस्टेड है। यूक्रेन ला रहा है अपनी करेंसी, एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को अडॉप्ट किया है ऑफिशियली, चाइना ला रहा है, दुबई ने कहा कि हम अपनी करेंसी 2023 में ला रहे हैं और भी कई मुल्क, हत्ता कि इंडिया में भी इस पर तैयारी हो रही है। तो हमें भी तो इसकी तैयारी करनी चाहिए ना हमारी गवर्नमेंट को, कि वो भी पाकिस्तानी रुपया डिजिटल लाने में उसमें अपना काम आज से शुरू करे। एक और बात, जैसे कि आपने 2-4 दिनों में सुना है कि गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो प्रोग्राम बना रहे हैं कि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए या उनको डिस्टर्ब किया जाए। तो वो ये बात सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें कि क्या ऑफिशियली आपको FATF ने कहा है कि पाकिस्तान से क्रिप्टो करेंसी ख़त्म करो, या इसके ज़रिए टेरर फाइनेंसिंग पाकिस्तान से हो रही है? कभी किसी ने कहा है? कभी आपने आज तक पकड़ा है? टेरर फाइनेंसिंग जो है वो हुई होगी बाहर के मुल्कों से, कहीं से, हमारे नहीं हुई। ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे इसको मिसयूज़ नहीं किया गया। अभी भी दुनिया में 15वें नंबर पर है पाकिस्तान, गवर्नमेंट की इजाज़त ना देने के बावजूद 15वें नंबर पर पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहा है। और ये छोटी बात नहीं है। फेडरेशन ऑफ चैम्बर कॉमर्स के जो सदर हैं अफराज याब साहब, उन्होंने पिछले महीने अपने इंटरव्यू में कहा है कि तकरीबन 20 अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो असल चीज़ है कि अब लोगों का नुकसान ना करें, लोगों को परेशान ना करें, लोगों को काम करने दें। अगर आप इसको रेगुलर अभी नहीं भी कर सकते तो कम अज़ कम इसको फैसिलिटेट तो करें कि आप खामोश हो जाए, 2-3 साल लोगों को इस पर काम करने दें। आप एक रेगुलेशन बॉडी बनाएं जिसमें ये काम करने वाले और गवर्नमेंट के अदारे हों, वो बैठ के एक मैकेनिज्म बनाएं। एक तो गवर्नमेंट को टैक्स मिले, दूसरे जो 2 नंबर कंपनी आती है वो सबसे पहले वहाँ पे आए, उसको वो चेक करें कि इन्वेस्टिगेट करें कि ये क्या है, फिर वो गवर्नमेंट फ़ौरन उस पर एक्शन ले और उसको ख़त्म करें जो 2 नंबर कंपनी आती है। बाकी ये गवर्नमेंट का स्टॉन्स जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि इलीगल जो है जो करेंसी यूज़ हो रही है जिसमें हमें कुछ टैक्स वगैरह नहीं मिल रहे, तो हम इसको कैसे परमिशन दें? तो वो तो फिर आपको देनी चाहिए, वो तो आपकी बात दुरुस्त है। दूसरे इसमें जो वोलेटिलिटी आती है, इसमें भी गवर्नमेंट का फिक्र होना दुरुस्त है कि इसमें लोगों का नुकसान बहुत होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फिर सेंट्रलाइज जो करेंसी है उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, दुनिया को देनी चाहिए, हमारी पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए। जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उनको बुलाएं, उनको बताएं कि जी वो आपको बताएंगे कि क्या क्या काम हो सकता है। अच्छा, यूरोपीय यूनियन ने अपना ट्रेजरी बॉन्ड जो है वो बिलियंस डॉलर का एथेरियम के ब्लॉकचेन पे लॉन्च किया है पिछले साल। तो ये छोटी खबर नहीं है, ये बड़ी खबर है। कल अमेरिका की खबर आई है कि अमेरिका ने एक प्राइमरी पेपर इशू कर रहे हैं ब्राय पब्लिक डिबेट ऑन डिजिटल डॉलर। तो क्या ये छोटी बात है? आप क्यों नहीं पेपर इशू करते? मैं गवर्नमेंट से कह रहा हूँ कि आप भी पेपर अपना इशू करें, पब्लिक में लाएं, उनसे कहें कि बताएं कि आप इस पर हम क्या क्या कर सकते हैं। आप क्यों नहीं इस पर आ रहे? आप भी लाएं, इस पर आपको करना चाहिए। UAE ने कहा कि हम 2023 में अपना डिजिटल जो दिरहम है वो ले आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि ज़र मुबादला जो पाकिस्तान की, आपको पता पहले ही काम होते हैं, टाइट होते हैं। ये लोग जो क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, ये करोड़ों डॉलर मुल्क में ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, इसमें काम हो रहा है। गवर्नमेंट को ये फ़ायदा है
कि वो इन नौजवानों ने जो बैंकों से खरीद के अपने रुपयों को डीवैल्यू करवाना था ना, बहुत ज़्यादा खरीद के, बार बार खरीद के, वो आपके ऊपर से वो प्रेशर ख़त्म हो गया है। ये नौजवान क्रिप्टो करेंसी में उसको यूज़ कर लेते हैं, यूएसडीटी को, वो डिजिटल डॉलर है उसको यूज़ करके वो आपके ऊपर से प्रेशर कम करते हैं, वरना आपको बहुत मुश्किलात आती। ये लाखों जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, आपको इसका ये फ़ायदा है कि आपको उनको डॉलर नहीं देना पड़ता। ये लोग ई एक्सचेंजर के ज़रिए वो यूएसडीटी ले लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं। तो मैं आपसे, गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा, इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, खुदा के लिए बुलाएं। अभी चंद दिन पहले शिबली फराज साहब ने एक समिट बुलाया, उसमें उन्होंने शिरकत की, उसमें बड़े अच्छे लोग शामिल हुए थे, बड़ी अच्छी डिबेट हुई है। शिबली साहब ने कहा कि हुकूमत क्रिप्टो को रेगुलर करना चाहती है, इसका मतलब ये है कि वाकई गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्टेड है और इसमें जस्टिफाई। मैं आपको, गवर्नमेंट को फिर कहता हूँ कि आपको इतना फ़ायदा है कि क्रिप्टो में आने के साथ ही आपके कर्जे सारे उतर जाएंगे। इतनी बचत होगी आपको। $200 मामूली बात है इकट्ठा करना। मैंने कल बताया था कि मैंने जो कैलकुलेशन की थी आपकी इकोनॉमी की, हम 1000 अरब डॉलर डिजिटल रुपया ला सकते हैं, जिसकी वैल्यू 1000 अरब डॉलर होगा। उसमें से 200 अरब डॉलर आपने कर्जे उतारे, 300 अरब डॉलर की आपकी टोटल जो है इकानमी है, ये हो गया 500 अरब। फिर भी 500 अरब डॉलर आपके पाइपलाइन में बचा रहेगा इन शेप ऑफ डिजिटल रुपया। तो जितनी मर्जी डेवलपमेंट कर लें, जितना मर्जी उस पैसे को यूज़ करें, आपसे पैसा ख़त्म नहीं होगा, आपकी सर दर्द ख़त्म हो जाएगी, आपकी इकानमी डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी। आपको बस ये करना है कि जितने दुनिया में एक्सचेंजेस ये काम कर रहे हैं उनको रेगुलेट करें, उनके साथ मीटिंग्स करें, आपको टैक्स मिलेगा। खुदा के लिए इसको करें। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया है।